श्री राम। यह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालगांव आबू पर्वत का है, जहां पर हम इस समय दीपक प्रज्वलन कर रहे हैं। दीपक प्रज्वलन के बाद सरस्वती वंदना आरंभ हुई है, जिसमें आप देखेंगे कि छोटी छोटी बच्चियां सरस्वती वंदना कर रही हैं। जो आपके समक्ष खड़ी हैं 4 बालिकाएं, और ये इनकी अध्यापिका हैं। सरस्वती वंदना चले, अब हम लोग वहाँ से आ चुके हैं और अपने आसन पर विराजमान हो गए हैं। सामने टॉफ़ी रखी है, 10 रुपये की एक टॉफ़ी, जो बच्चों को वितरण करने के लिए है। अब यह सरस्वती वंदना का कार्यक्रम समापन की ओर है। अब आप देख रहे हैं एक विशिष्ट अध्यापक प्रिंसिपल है, मेरा सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने शाल इत्यादि ओढ़ाया है। अब इसके आगे आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, जिनकी संख्या 7 है, ये विलक्षण नृत्य कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें जो छठा लड़का है कितना छोटा है। आप देखिए ये बालक इतना छोटा है, इससे हम लोग बड़े प्रभावित हुए। देखिए कैसे बच्चा हाथ हिला रहा है और ये बच्चियां किस प्रकार थिरक रही हैं। ये क्या बात है। और इस प्रकार इनका कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हम इन बच्चों को बार बार देख करके अभिभूत हो जाते हैं। देखिए, वाह वाह छोटू, वाह क्या बात है। ये सब आदिवासी बालक हैं, बहुत पिछड़े इलाके के हैं, फिर भी इनका श्रम अत्यंत सराहनीय है। अब देखिए ये चुन्नू मुन्नू किस प्रकार इधर से उधर मंच पर विचरण कर रहे हैं। छोटा बालक, देखिए आश्चर्य है। ये बच्चे जिस प्रकार भव्य एवं नव्य प्रदर्शन किए हैं, उससे सकल दर्शक अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके। इन बच्चों को हम बार बार धन्यवाद देते हैं। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, मंच पर बच्चे लेटे हुए हैं, ये कोरोना काल की स्थिति है। घर से पढ़ने के लिए निकले, विद्यालय में आए, कोरोना काल उपस्थित हो गया, लोगों ने अवकाश कर दिया, तो बच्चे लेट गए और देखिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कहते ठीक नहीं हुआ, पैर हिला रहे हैं कि हम घर जाने को तैयार नहीं हैं, फिर भी हमें जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, अब हमको देखिए क्या प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। क्या है छोटू, वाह वाह क्या बात है। ये झोला उठाए, हम लोगों को बाल्यकाल की स्मृतियाँ ताज़ी हो गई। अब ये बच्चे यहाँ से घर जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए क्या बात, अरे वाह। ये छोटे छोटे आदिवासी बालक हैं, आदिवासी बच्चों का यह विद्यालय है। ये भारत के गौरव हैं, राष्ट्र के गौरव हैं। हम इनको भूरि भूरि कोटिशः धन्यवाद आशीष देते हैं। सब हाथ मिला रहे हैं। अब ये बच्चियां हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालगांव आबू पर्वत की। देखिए इन बच्चियों ने नृत्य की कितनी सुंदर प्रस्तुति की है। देखिए एक गीत गाया जा रहा है, जिसके आधार पर ये अभिनय कर रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां इस प्रकार का वस्त्र पहनने से कुछ बड़ी लग रही हैं, लेकिन ये एकदम छोटी हैं। इन्हें जब प्रसाद वितरण किया जाएगा, पुरस्कार वितरण किया जाएगा, तो आप देखें, देखिए कैसे थिरक रही हैं, कैसे छोटी बच्चियां बैठ करके अभिनय कर रही हैं। और ये तत्काल उठ कर के खड़ी हो जाती हैं और इस प्रकार इनका अभिनय देख करके ये बंसी वादन का दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। आप देखिए उछल रही हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ किस प्रकार नृत्य करती थीं, उस प्रकार के नृत्य का प्रस्तुतिकरण कर रही हैं। और इस प्रकार साथ साथ ही वंदन अभिनंदन भी कर रही हैं। इनके इस नृत्य को देख करके दर्शकगण अभिभूत हो गए। इन बच्चों को यदि अच्छी समुचित व्यवस्था मिले तो ये भारत के भविष्य बन सकते हैं और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। देखिए ये छोटी छोटी बच्चियां संख्या में 10 हैं और देखिए इनका सुंदर प्रस्तुतिकरण देख करके हम इनको बार बार धन्यवाद देते हैं। देखिए क्या भाव भंगिमा है। ये छोटे छोटे बच्चे सिखाए
गए हैं। यहाँ के शिक्षकों को धन्यवाद है, यहाँ के प्राध्यापक को धन्यवाद है जिन्होंने इस प्रकार से इन्हें प्रस्तुत किया। हम इनको बाल स्वरूप को नमन करते हैं। इस प्रकार ये बच्चियाँ इस समय प्रणय का दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार गोपियों के साथ प्रणय लीला करते थे। इस प्रकार इनके इस दृश्य से यह केवल आबू पर्वत ही नहीं अपितु समग्र राजस्थान गर्व का अनुभव करता है। इस प्रकार ये बच्चियाँ आप सबके समक्ष जो भाव भंगिमा और जो कलाएं प्रस्तुत कर रही हैं उससे आप भी समझ सकते हैं कि इन छोटे नन्हे मुन्ने बाल बच्चों में, बालिकाओं में देखिए प्रणाम कर रही हैं एक दूसरे को। इस प्रकार इनके भाव भंगिमा को देखने से लगता है कि भारत की जो अभिनेत्रियां हैं वे भी इस अवस्था में, इस क्षेत्र में होती तो इतनी उन्नति नहीं कर सकती थीं। इस प्रकार हम इन बाल स्वरूप दुर्गाओं को, 9 दुर्गा हैं और एक आदिशक्ति उसमें अलग है। इस प्रकार हम इन्हें बार बार नमन करते हैं, अभिवंदन करते हैं और इन्हें कुछ समय के बाद पुरस्कार वितरण करके हम लोग यहाँ से चलेंगे। अब आप आगे देखिए, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक आ गए। ये और छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। यहाँ प्रथम कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्र हैं। ये छोटे छोटे छात्र देखिए किस प्रकार प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। बाल्यावस्था में आप भी ऐसी ही क्रीड़ा किए होंगे। देखिए देखिए, और ये बच्चे कैसे कैसे हाथ हिला रहे हैं। ओह, क्या अभिनय है, क्या प्रस्तुतिकरण है। इनको बार बार धन्यवाद है, ये नन्हे मुन्ने बालक। अब देखिए, आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, इन्हें देखकर मन अभिभूत हो गया और हम तो बहुत अभिभूत हुए इनसे। दूसरी बात, हमने यहाँ बच्चों की जो प्रतिभा देखी है उससे हम बड़े प्रभावित हैं। छोटे छोटे बच्चों ने जिस प्रकार अपनी प्रस्तुति दी, अपने कलाओं की प्रस्तुति दी, वो अपने में सराहनीय है। अब हम बताना चाहते हैं कि सरस्वती जी के 2 स्वरूप हैं। एक तो आप वंदना करते हैं, या कुंदे तुषार हार धवला या सत्ता ये वाममयी देवी है। जितने शब्द हैं, चाहे पुराण हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे मैथ, जितने शब्द हैं वे शब्द भगवती सरस्वती के मूर्तिमान दिखता है। इसलिए छात्रों से हम ये आशा रखते हैं और ये अनुरोध करते हैं कि आप जो पढ़ते हैं, आपके कोर्स में जो निर्धारित है उसको भगवती सरस्वती का स्वरूप समझ करके आपके शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसमें परिश्रम करें। यह साक्षात सरस्वती की आराधना है और सरस्वती की आराधना हम लोग करते हैं। तो सरस्वती का जो स्वरूप है, अभी आपने सुना बच्चों के द्वारा, सरस्वती का एक मंत्र है और वह मंत्र एक ही अक्षर का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसे आइन कहते हैं। आई की मात्रा बराबर ऐनक वाला बिंदु लगा दिए। ऐन सरस्वती जी का बीज मंत्र है। यह प्रत्येक बालक बालिका जब सकता है, इससे कोई विशेष नियम नहीं है। दूसरी बात कि हम लोग इसके पहले भी आए थे और यहाँ के बच्चों से, यहाँ के शिक्षकों से बड़े प्रभावित थे। आपने अभी बच्चों के लिए जल समस्या के विषय में अवगत कराया हमको कि हम लोग भामा शाहों को प्रेरित करें। भामा शाह तो अलग की बात है। मैं आपके समक्ष घोषणा करता हूँ, आप चाहे अभी ले लें चाहे बाद में, 11,000 रुपए की घोषणा मैं करता हूँ। यदि हम लोग थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करें, सहयोग में कोई प्रतिबंध नहीं होता है,
सहयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक निर्धन से लेकर के धनी तक, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कर सकते हैं सहयोग। भगवान श्री राम जब सेतु बंध कर रहे थे, समुद्र पर सेतु बांध रहे थे, तो वानरों और भालुओं ने तो सहयोग किया। आपको आश्चर्य होगा कि एक गिलहरी ने सहयोग किया। गिलहरी ने देखा तो जाती है और पहले तो पानी में लौटती है, उसके बाद बालू में लौटती है, और जो कुछ बालू उसके शरीर में लग जाते हैं रोने में, उन बालुओं को ला करके स्टेज पर झाड़ती। अब आप देखिए भगवान श्री राम ने उसके शरीर पर हाथ फेरा, गिलहरी के हाथ देखे 3 रेखाएं बनी। हमारे कहने में तात्पर्य यही है कि जब एक गिलहरी महासागर पर श्वेत बंधन में सहयोग कर सकती है, तो हम विश्वविद्यालय में जहाँ पर साक्षात सरस्वती की पूजा होती है, छात्र पढ़ते हैं, छात्राएं पढ़ती हैं, तो वहाँ हमें सहयोग करना चाहिए। और हमने तो आपको वचन दिया है, और हम ये आशा करते हैं यहाँ बहुत से लोग आए हैं, जिससे जो हो सके उसे समर्पित करना चाहिए विद्यालय को। ये विद्यालय ही राष्ट्र का सर्वप्रथम मंदिर है, जहाँ पर बिना भेदभाव के सबको शिक्षा दी। ये इसलिए हमने जो घोषणा की है उसके अनुसार यदि आप चाहें तो आपको हम चेक काट कर दे सकते हैं, अभी दे सकते हैं। और सुबह के क्रम हमको चेक काट कर दे करके जाए, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम बच्चों को धन्यवाद देते हैं, आशीष देते हैं। बच्चे बड़े बोलिए भारत माता की, भारत माता की। खेलकूद के अंदर ललिता, रवि, और विद्यालय के हर काम में, स्वच्छता से संबंधित सभी कामों में, सहयोग में देव कुमार, गायत्री कौर, राजेश और कालूराम, ये हमारे वे बालक हैं जो वर्ष भर हमारे विभिन्न गतिविधियों में और विभिन्न कार्यों में हमारे साथ रहे हैं। इनको विद्यालय की तरफ से ये दिया जा रहा है। तो वस्तु चॉकलेट आज लाए हैं आप। आपने हमारे पानी की समस्या के लिए 11,000 रुपये की घोषणा की। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। आपने हमारी एक बड़ी समस्या का कम से कम साल भर के लिए तो निवारण कर ही दिया कि हम टैंकर के पानी के लिए हमें ऐसा मिल गया है। और अब सरपंच महोदय और बीमार जो हमारे बीच में है, वो हमारी स्थायी समस्या का हल करेंगे, ऐसी भी उनको उम्मीद है। बीमाराम जी हमारे बीच में है, हमारे पंचायत के सबसे एक्टिव मेंबर के साथ में आपको सबसे एक्टिव शख्सियत है। आपसे मिलना ही बहुत बड़ी ऊर्जा दे देता है। मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप इस अवसर पर हमें भी तो हमारे आशीर्वाद करके उनके हमारे बच्चों को सर क्यों पिछले साल ही आया था समस्त ग्रामवासियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अंत जो बच्चों की प्रतिभा दिखाई है, यही एक वो ऐसा मंच है जहाँ आगे की पढ़ाई के लायक नृत्य है और फिर इसके लिए स्पोर्ट्स मंच उपलब्ध है। इसी के साथ ही सभी
जो प्रतिभा की है और डांस बताया उसके लिए बहुत आशीर्वाद है, इससे आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ाई के साथ में ये एक्टिविटी भी करें। स्पोर्ट्स मेडल आया था, आसाम सरकार ने उसको DPSP बनाया है। इसी तरह गुजरात की सरिता गायकवाड़ है, वो भी स्पोर्ट्स के अंदर आई थी और उसने भी DPSP बनाया था गुजरात सरकार ने। इस तरह आसाम सरकार में एक लड़का है तीरंदाज है, मंगलौर में उसने ट्रेनिंग ली है, मंगलौर में ट्रेनिंग ली थी उसने, और उसने उनके गुरु जी थे श्यामराज जी मीरा कहते थे, और वो बच्चा झारखंड में नाम करा, उसने अपने अभी इंडिया टीम में भी है वो, उसको भी DPSP बनाया है।